हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में सी शार्प की जो प्लेलिस्ट हमने स्टार्ट की हुई है उसके अंदर आज मैं एक नए टॉपिक पे आपसे बात करने वाला हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है और काफ़ी छोटा सा टॉपिक है और आप लोगों को आप लोगों की नॉलेज में ज़रूर इसको देखने के बाद इजाफा होगा। आज मैं बेसिकली बात करने वाला हूँ मैजिक स्ट्रिंग्स के बारे में। ठीक है, अब मैजिक स्ट्रिंग क्या है? अगर आप ये कहें कि नहीं यार हमें तो नहीं पता कि मैजिक स्ट्रिंग क्या है, तो मैं उसके ऊपर जवाब ये दूंगा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको पता नहीं है। आपको पता है कि मैजिक स्ट्रिंग क्या है, बस आपको ये नहीं पता था कि उस चीज़ का नाम मैजिक स्ट्रिंग है। और मैजिक स्ट्रिंग यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके कोई फ़ायदे हैं भी या नहीं हैं, उसके अगर नुकसान है तो नुकसान क्या है, हम आज सारी की सारी इसी टॉपिक के ऊपर जो है बात करने वाले हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं और चलते हैं कि मैजिक स्ट्रिंग किसको कहते हैं, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है और कैसे इसको अवॉइड करना चाहिए। सो मैं यहाँ पर कुछ लिख लेता हूँ। लेट से स्ट्रिंग, यहाँ पर जाके स्ट्रिंग लिखकर मैं लिखता हूँ यूज़र रोल इज़ इक्वल टू लेट से एडमिन। अब इसके बाद मैं नीचे लगा लेता हूँ एक इफ़, और इफ़ मैं लिख लेता हूँ कि इफ़ यूज़र रोल इज़ इक्वल टू एडमिन तो देन डू समथिंग। सही हो गया। अब यहाँ पर कुछ भी जो काम करने का है वो मतलब कोई भी काम हम कर सकते हैं। अब ये मैंने एक कोड लिख दिया छोटा सा। अब इस कोड के अंदर यहाँ पे डबल कोड के अंदर जो मैंने स्ट्रिंग लिखा है, इस पूरे के पूरे कोड में डबल कोड के अंदर जो स्ट्रिंग लिखा है, ये वाला एडमिन, मैं स्पेसिफिकली इसकी बात कर रहा हूँ, बल्कि इसके मैं नाम को तो चेंज कर लेता हूँ। ये जो मैंने लिखा है माई एडमिन, ये बेसिकली मैजिक स्ट्रिंग है। ठीक हो गया। ऐसा स्ट्रिंग जो कि डबल कोट में आप डायरेक्टली कहीं पे भी लिख देते हो, इसको मैजिक स्ट्रिंग कहा जाता है। अब आप ये कह रहे होंगे कि इसको हम अगर जान भी लेते हैं इसका नाम मैजिक स्ट्रिंग है तो इससे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है? तो बात यह है कि मैं मैजिक स्ट्रिंग के हवाले से आपको ये बताने वाला हूँ कि मैजिक स्ट्रिंग इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। अच्छा क्यों? क्योंकि ये आपके क्लीन कोड के असूलों के अगेंस्ट है कि आप मैजिक स्ट्रिंग को इस्तेमाल करें, क्योंकि मैजिक स्ट्रिंग की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। पहली बात ये कि जब आप, ये तो एक सिंपल सी एग्जांपल है, सब कुछ पढ़ा जा रहा है, रीडेबिलिटी क्लियर है, लेकिन जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हो और वहाँ पर किसी जगह पे आप मैजिक स्ट्रिंग को इस्तेमाल करते हो, तो मैजिक स्ट्रिंग्स के इस्तेमाल से आपके कोड की रीडेबिलिटी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाती है। तो मैजिक स्ट्रिंग से एक तो ये प्रॉब्लम होती है, और दूसरी चीज़ जो इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है वो ये कि मेरा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और उसके अंदर मैंने कोई 150 जगह पे या 200 जगह पे ये लिखा कि इफ़ यूज़र रोल इज़ इक्वल टू माई एडमिन देन डू दिस देन डू दैट एंड सो ऑन, करते 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 बहुत सारी जगह पे मैंने ये काम कर लिया। अब मुझे अचानक से एहसास होता है कि यार मैंने यूज़र रोल इज़ इक्वल टू माई एडमिन नहीं लिखना था, बल्कि यूज़र रोल इज़ इक्वल टू सुपर एडमिन लिखना था। तो अब मुझे कोई 200 जगह पे जाकर जितने भी मैजिक स्ट्रिंग है हर जगह पे इसको चेंज करके सुपर एडमिन सुपर एडमिन सुपर एडमिन या इस तरीके से कुछ भी लिखना पड़ेगा, जो कि कोई अच्छी अप्रोच नहीं है, आपको भी समझ आ चुका है। तो अब इसकी जगह हमें करना क्या चाहिए? ठीक हो गया। अगर हम इसकी बात करें तो हमें मैजिक स्ट्रिंग को अवॉइड करना चाहिए, और उसको अवॉइड करने का तरीका क्या है? उसको अवॉइड करने का तरीका ये है कि आप कॉन्स्ट स्ट्रिंग करके यहाँ पे एडमिन अंडरस्कोर रोल के नाम से इस तरीके से वेरिएबल बनाएं, और इस वेरिएबल के अंदर यहाँ पर आप सुपर एडमिन सेव करें ना, आपको कौन रोक रहा है? ठीक हो गया। इस तरीके से आप इसको सेव करें, और उसके बाद ये जो एडमिन रोल का वेरिएबल आपने बनाया है, इस मैजिक स्ट्रिंग की जगह इस वेरिएबल के नाम को इस्तेमाल करें। अब इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि अब आपको जो रीडेबिलिटी है वो बढ़ती हुई नज़र आएगी। शायद इस एग्जांपल में तो नहीं, लेकिन जब कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के अंदर आप मैजिक स्ट्रिंग को इस तरीके से ख़त्म कर देंगे तो आपको रीडेबिलिटी में एक पॉजिटिव चेंज नज़र आएगा। और दूसरी चीज़ ये कि अब मैं वही एग्जांपल दोबारा लेता हूँ कि अगर मुझे 200 जगह भी जाकर एडमिन को सुपर एडमिन करना हो तो मुझे वहाँ 200 जगहों पे जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ इस एक जगह पे चेंज करना है, बाकी सब जगहों पे इसका नाम लिखा हुआ है तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो क्लीन कोड भी प्रमोट हो रहा है और आप बहुत सारी गैर ज़रूरी किस्म की एफर्ट से भी महफूज हो जाते हैं। तो हमेशा इस बात का ख्याल करें कि आप मैजिक स्ट्रिंग्स को अवॉइड करें, जहाँ जहाँ पॉसिबल है उसको अवॉइड करें और इस तरीके से इस्तेमाल करें। अच्छा, अब एक चीज़ मैं यहाँ पे और बताता चलूँ, मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगी, जिनको नहीं पता उनके लिए कॉन्स्ट लिख देने से फ़ायदा ये होता है कि आगे जाके
कोड के अंदर किसी भी जगह पे कोई इस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करने की कोशिश भी करेगा तो वो चेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि जहाँ पे हमने इसको डिक्लेयर और इनिशियलाइज़ किया है वहाँ पे इसको हमने कांस्टेंट कर दिया है। एक बात, और दूसरी चीज़ ये कि मैंने इसका नाम कैपिटल में लिखा है। मैं इसका नाम स्मॉल में भी लिख देता तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली थी, लेकिन कैपिटल में लिखते हुए आप इस चीज़ का सिग्नल दे रहे होते हो कि ये एक कांस्टेंट वेरिएबल है और इसकी वैल्यू को आपने चेंज नहीं करना है, आपने सिंपली इसको यूज़ करना है। इस तरीके से आप कोशिश ये करें कि कॉन्स्ट बनाएं और अपर केस के अंदर वेरिएबल का नाम लिखें और मैजिक स्ट्रिंग को इस तरीके के वेरिएबल्स के साथ रिप्लेस कर दें ताकि आप एफर्ट से बच सकें। होप सो कि छोटी सी वीडियो आप लोगों के कोडिंग प्रैक्टिस के अंदर एक पॉजिटिव चेंज लेके आएगी। इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।